हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही शानदार प्रश्न के बारे में, जिसमें हम जी के जीएस स्टार्ट कर रहे हैं। और आज ये हमारा पहला सेट है। हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूरा जी के कवर करेंगे। हर पार्ट में आपका 50 प्रश्न रहेगा। एमसीक्यू बेस पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, तो बिना देरी के करते हैं आज के 50 प्रश्न। और आपको लास्ट में आपका अपना स्कोर बताना है कि आपने 50 प्रश्न में से कितने सही क्वेश्चन किए हैं। चलिए, तो बात कर लेते हैं आज के स्टार्टिंग पहले नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? लिखित इतिहास का काल, लिखित साक्ष्य से पूर्व का काल, मध्यकालीन समय या आधुनिक समय। तो इनमें से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? लिखित साक्ष्य से पूर्व का काल। यानी कि जब से जो इतिहास है लिखित साक्ष्य में प्राप्त हुआ है, उससे पहले का जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। लेकिन जो उसके बाद जो लिखित साक्ष्य हैं वो हमारा इतिहास के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है आपका प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है? पुस्तकें, शिलालेख, पुरातात्विक साक्ष्य या अभिलेख। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक साक्ष्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका लिखित साक्ष्य तो मिला नहीं था। चलो, आगे बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। मानव का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? लौह युग, कांस्य युग, पाषाण युग या ताम्र युग। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पाषाण काल या पाषाण युग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो कितने भाग हो जाएंगे? 3। चलो, पांचवा देखेंगे क्वेश्चन। लिखा है निम्न में से कौन सा पाषाण युग का भाग नहीं है? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ये तीनों ऊपर के भाग हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? लौह पाषाण युग। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो, छठवां क्वेश्चन है हमारा, पुरा पाषाण काल का प्रमुख उपकरण क्या था? लोहे के औजार, पत्थर के औजार या तांबे के औजार, कांस्य के औजार। पाषाण से मतलब है हमारा पत्थर, तो पत्थर के औजार इसमें प्रयोग किए जाते थे। छठवें क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, पुरा पाषाण काल में आग के आविष्कार हुआ है। आग का आविष्कार हुआ था। चलो, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, रायसेन जिले। याद रखेंगे, रायसेन जिला में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमपी में स्थित है। नौवां प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये मंदिर है, गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है, किले के लिए या मूर्तियों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है, गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चलो, 10वां प्रश्न है हमारा, प्राचीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, शिकार और भोजन संग्रह, व्यापार या उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार करना था। ठीक है, शिकार और भोजन संग्रह इसका प्रमुख मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? कृषि का विकास, सूक्ष्म औजार, धातु का प्रयोग या उपयोग, लेखन कला। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें सूक्ष्म औजार, जो माइक्रोलिथ्स थे ना, इसका प्रयोग किया जाने लगा था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, लेखन या लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहिए का आविष्कार, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा था आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल, लेकिन पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल, याद रखेंगे। चलो, आगे हमारा 13वां क्वेश्चन, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या लौह युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल में। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, पशुपालन की शुरुआत कब हुई? पूरा पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से या लौह युग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नव पाषाण काल से ये हुई थी शुरुआत। चलो, 15वां प्रश्न है, मानव ने स्थायी निवास कब शुरू किया? पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से या लौह युग से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नव पाषाण काल से। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, नव पाषाण काल में व्यक्ति थोड़ा
जानकार या समझदार होने लगा था। चलो आगे है हमारा 16वां क्वेश्चन, चाक का उपयोग कब शुरू हुआ था? चाक का उपयोग कब शुरू हुआ था? पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण या ताम्र? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। आगे है मेहरगढ़ स्थल कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, अफगानिस्तान में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के उपयोग के लिए, प्रारंभिक कृषि का यहाँ पर उपयोग मिला है, या युद्ध के लिए, या व्यापार के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य यहाँ पर मिले थे, इस वजह से ये यहाँ पर प्रसिद्ध है और पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? गाय को, कुत्ता को, घोड़ा को, या भेड़ को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते को। देखो अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल में लोग किस में रहते थे? मकान में, गुफाएं, या झोपड़ी, या महल? तो प्रागैतिहासिक जो काल था इसमें जो मानव है गुफाओं में रहता था, ठीक है, और अपना जीवन यापन क्या करता? शिकार करना उसका मुख्य व्यवसाय था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और पत्थर का यूज करता था, पत्थर के औजार का यूज। पाषाण युग का अंत किससे हुआ? कृषि के विकास से, धातु का उपयोग से, लेखन से, या युद्ध से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु के उपयोग से हुआ, क्योंकि पहले पत्थरों का उपयोग करता था। चलो आगे देखेंगे 22वां क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में किस धातु का उपयोग हुआ? ताम्र से मतलब तांबा लग रहा है, ताम्र, तो आपको यहाँ चारों विकल्प में डायरेक्ट तांबे पर ही आंसर कर देना है, तांबा। ताम्र का मतलब तांबा हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस काल में मानव ने कपड़े पहनना शुरू किया? किस काल में मानव ने कपड़े पहनना शुरू किया? पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, या ताम्रपाषाण? तो हमने अभी बताया था कि नवपाषाण में अधिकतर मानव क्या है, समझदार हो गया था, तो यही चीज़ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? शिकार करना, कृषि और स्थायी जीवन, युद्ध, या व्यापार? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि और स्थायी जीवन वो करने लगा था। 25वां क्वेश्चन है, मानव ने पहिए का आविष्कार क्यों किया? युद्ध के लिए, परिवहन के लिए, खेती के लिए, या शिकार के लिए? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो परिवहन आने जाने के लिए था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यपाषाण काल के लोग क्या बनाते थे? बड़े औजार, छोटे औजार, लोहे के औजार, कांच? तो अभी हमने देखा था माइक्रोलिथ, यानी कि छोटे या सूक्ष्म औजार बनाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे औजार या सूक्ष्म औजार। नेक्स्ट है हमारा नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ था? नगर का, गांव का, राज्य का, या साम्राज्य का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव का विकास होने लगा था, मानव घरों में रहने लगा था, ठीक है, परिवहन का यूज़ करने लगा था, पहिए का खोज हो चुका था इस समय। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 28वां प्रश्न, प्रारंभिक मानव का भोजन क्या था? अनाज, मांस और फल, दूध और रोटी? तो आपको पता है मांस और फल प्रारंभिक मानव का भोजन था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुफा चित्र किससे बनाए जाते थे? रंग से, मिट्टी और कोयले से, पेंट से, या धातु से? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी और कोयले से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है हमारा 30वां क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल में कौन सा लेखन था? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, कोई लेखन नहीं, या संस्कृत? तो आपको पता होना चाहिए इस समय कोई भी लेखन नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस समय चित्र बनाए करते थे। पाषाण युग का नाम क्यों पड़ा? आपको पता है पाषाण युग का नाम पाषाण क्यों पड़ा? तो इसका हमारा विकल्प है पत्थर के घर, पत्थर के औजार, पत्थर के कपड़े, पत्थर के भोजन। तो आपको पता है इस समय जो मानव है वो पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था, तो इस वजह से पत्थर के औजार की वजह से पाषाण युग इसका नाम रखा गया। 32वां क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में किसका उपयोग हुआ? धातु का, चमड़े का, पॉलिश किए हुए पत्थर का, या लोहे का? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पॉलिश किए हुए पत्थर का यूज़ किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, मानव ने आग का उपयोग किसके लिए किया? खाना पकाने, प्रकाश, सुरक्षा, या सभी? तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, डी सभी। अच्छा एक सेकंड, नीचे ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था हमारा। हाँ, पॉलिश किए हुए पत्थर, ठीक है, चलो ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 33 हो गया हमारा। 34वां प्रश्न है, प्रारंभिक मानव का जीवन कैसा था? आरामदायक, कठिन, शहरी, या आधुनिक? तो आपको पता होना चाहिए प्रारंभिक जो मानव था उसका जो जीवन था कठिन था। क्यों? क्योंकि वो ना तो कभी अपना भोजन इकट्ठा करके रखता था ज़्यादा,
तो क्या है, हर दिन जैसे मान लेते हैं जानवरों की तरह है वो भोजन की तलाश में घूमता रहता था। लेकिन आज के समय में आप देखते हो पूरा साल भर का आप लोग रख लेते हैं। तो वही चीज़ है कि पहले का जो मानव था वो बहुत उनका जीवन बहुत कठिन था। नेक्स्ट है हमारा, भीमबेटका गुफा चित्र किससे संबंधित है? युद्ध, शिकार, कृषि या व्यापार? तो इसका आंसर हो जाएगा शिकार से रिलेटेड है, ये चित्र बने हैं इसमें और ये एमपी में है। नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? धातु, पहिया, लेखन या मुद्रा? तो ये क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं, पहिए का आविष्कार हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मानव किस प्रकार के समाज में रहता था? व्यक्तिगत में, समूह में, राजतंत्र में या लोकतंत्र में? तो हम बात करेंगे तो ये समूह में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, मानव ने खेती कहाँ शुरू की? जंगल में, नदी घाटी में, पहाड़ में या रेगिस्तान में? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा नदी घाटियों में की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है हमारा 39वां क्वेश्चन कि पालतू पशु किस काम आते थे? पालतू पशु जो है वो किस काम आते थे? भोजन के लिए, खेती के लिए, परिवहन के लिए या सभी के लिए? तो आपको पता है ये सभी ज़रूरतें पूरा करते थे, भोजन भी, खेती और परिवहन। ठीक है, भोजन से मतलब है कि वो कुछ पालतू पशु को मार कर खा जाते थे, खेती के लिए यूज़ करते थे, परिवहन के लिए भी यूज़ करते थे। नेक्स्ट है हमारा 40वां क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल में कौन सा धातु नहीं था? तांबा, लोहा, पत्थर, कांच? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। प्रागैतिहासिक काल में किसका यूज नहीं किया गया था? तो ये हम याद रखेंगे, प्रागैतिहासिक काल में किसका यूज नहीं किया गया था? चलो कौन सी धातु नहीं था? अच्छा एक बात बताओ, प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों का यूज किया जाता था, ठीक है, लेकिन पत्थर एक कोई धातु थोड़ा ना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस से परिचित नहीं थे, तो वो लोहा का आंसर हो जाता, वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा था कौन सी धातु नहीं है, तो ये धातु तो तीन है ही, पत्थर है धातु नहीं होती है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में यूज हुआ था, धातु का यूज नहीं हुआ था। ठीक है, फिर भी आपको देख लेना कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहित से परिचित नहीं थे। चलो नेक्स्ट है हमारा 41वां क्वेश्चन, किस काल में भोजन उत्पादन शुरू हुआ था? तो भोजन उत्पादन किस काल में शुरू हुआ? पूर्वा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नव पाषाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 42वां क्वेश्चन, प्राचीन मानव किससे डरता था? जानवर से, प्रकृति से, अंधेरे से या सभी से? तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी स्थितियों, जानवरों से भी, प्रकृति से भी और अंधेरे से भी। चलो नेक्स्ट है हमारा, गुफा चित्रों का उद्देश्य क्या था? सजावट, धार्मिक या शिकार की योजना या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी। सजावट भी काम आता था, धार्मिक और सारे शिकार की योजना सारी बनाए जाते थे। 44वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव का मुख्य हथियार क्या था? तलवार, भाला, बंदूक या धन? तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाला। एक तरीके से भाला आपने देखा होगा, भाला जैसे नीरज चोपड़ा जो फेंकते हैं ना, उसी तरीके का, आगे जो है नुकीला होता है और काफ़ी लंबा होता है। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन, मानव ने किससे आग उत्पन्न की थी? पानी, पत्थर रगड़कर, हवा या मिट्टी? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, पत्थर को आपस में रगड़ा और उससे आग प्राप्त की, आग बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 46वां क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ था? धर्म का, कला का, दोनों का या कोई नहीं का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों का विकास हुआ। 47वां प्रश्न है, प्रारंभिक मानव का पहनावा क्या था? कपास, ऊन, पशु की खाल या रेशम? तो आपको पता है, आपने सुना होगा, आदि मानव जो है वो खालों का प्रयोग करता था, खालों को पहनता था और गुफाओं में रहता था, इस तरीके का आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा पशु की खाल पहनता था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, मानव ने स्थायी जीवन क्यों अपनाया? शिकार, कृषि, युद्ध और व्यापार? और कैसे अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कृषि के लिए, कृषि से अपनाया, और जब वो थोड़ा जानकार हुए, कृषि करने लगे, तो एक ही इस जगह पर रहने लगे। ठीक है, चलो 49वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल का अंत किससे माना जाता है? लेखन के विकास से, कृषि से, पहिए से या आग से, मतलब इनके आविष्कार से? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लेखन के विकास से माना जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इतिहास का प्रारंभ कब माना जाता है? कृषि से, लेखन से, युद्ध से या व्यापार से? तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
प्रागैतिहासिक काल बिना लिखने वाला काल है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो काल आया, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, उसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर हम इतिहास को भी आगे 3 भागों में बांटेंगे। मतलब प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमने टॉप 50 प्रश्न आपके कवर कराए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न थे, लेटेस्ट प्रश्न थे। आपने क्वेश्चन किए होंगे और अपना स्कोर भी आपको कमेंट में करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।